नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विजया वाकोडकर फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़ इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं कुछ बहुत ही जरूरी इशू के बारे में बात करूंगी जो कि मेल फैक्टर्स के बारे में है। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कपल आते हैं उनके मेल पार्टनर के पैरामीटर्स, स्पर्म काउंट एंड स्पर्म मोटिलिटी काफी डिस्टर्ब रहते हैं। इसमें कारण हो सकते हैं उनका लाइफस्टाइल, उनका वर्किंग पैटर्न, स्ट्रेस जो बहुत ज्यादा है आजकल लोगों में, रहने का और सोने का टाइमिंग जो घड़ी चेंज हो जाती है एंड प्रॉपर स्लीप नहीं होती है, टाइम पे उठते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, हैबिट्स होती है ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पान पराग, गुटखा, बाहर का खान पान। ये मेन हमें लगता है कि उनको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो WHO के हिसाब से 2021 का मानक कहता है कि 39 मिलियंस काउंट पर इजैकुलेशन होना चाहिए। टोटल मोटिलिटी 42% एंड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी शुड बी 32%। इसके अनुसार हम देखते हैं तो आजकल इसमें काफी डिस्टरबेंस हो गया है। दूसरी बात ये होती है काम के चक्कर में और बिजी लाइफ के चक्कर में सहवास उनका होता नहीं, इंटरकोर्स उनका होता नहीं। तो अगर 2 से 7 डेज का एब्स्टिनेंस हो जाता है तो स्पर्म काउंट वैसे ही काउंट डाउन हो जाता है एंड मोटिलिटी भी डाउन होती है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव चैनल के अंदर, पैसेज के अंदर अगर स्पर्म बहुत देर तक रहते हैं तो वो डेड होने का चांस रहता है, मोटिलिटी कम होने के चांस होते हैं। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें नॉन मेडिसिनल मीन्स अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, टाइम टेबल ठीक करिए। जहां आप काम करते हैं वहां थोड़ा स्ट्रेस बस्टिंग होना चाहिए। लगातार सिटिंग जॉब, कंटिन्यूअस सिटिंग जॉब अगर है तो उसको बीच बीच में उठ के थोड़ा सा वॉक करना चाहिए। वर्किंग कंडीशंस कैसी है, पॉल्यूशन तो नहीं है, केमिकल फैक्ट्री, आजू बाजू का बाहर का वातावरण कैसा है, ये देखना चाहिए। खान पान में हेल्दी डाइट लेना चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियो में खान पान के बारे में बोलती हूँ। प्रोटीन का सेवन ज्यादा करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए एंड आपकी टेस्टी जो मेल पार्टनर्स की होती है वो बाहर लटकी हुई होती है। अगर आप देखेंगे फीमेल की ओवरीज अंदर रहती है पेट के अंदर और उसके चारों तरफ कुशन होता है, इट इज प्रोटेक्टेड, बट टेस्टिस के बारे में ऐसा नहीं है। तो बाहर का टेम्परेचर, आपका खान पान, अगर आप बहुत हॉट ड्रिंक्स लेते हैं या बहुत चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं तो निकोटीन एंड अल्कोहल, इसका असर पड़ता है। बहुत देर तक जगते हैं, रात को सोते नहीं, मोबाइल चेक करते रहते हैं, उसका भी असर होता है, क्योंकि ब्रेन ही है जहाँ पे अपनी पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, उसी के आधार पे स्पर्म का प्रोडक्शन एंड स्पर्म का मोटिलिटी होता है। टेस्टोस्टेरोन इज मेन हार्मोन, FSH एंड LH भी है। तो टेस्टोस्टेरोन आजकल लोग अपना ऐसा ही ले लेते हैं कहीं पे भी, आउट ऑफ द काउंटर, विदाउट कंसल्टिंग एनी डॉक्टर। तो ये ठीक नहीं है। उससे कभी कभी आपकी इनफर्टिलिटी ज्यादा हो सकती है, स्पर्म काउंट लो हो सकता है। तो इसका सेवन लिमिटेड होना चाहिए और डॉक्टर्स को कंसल्ट करके ही टेस्टोस्टेरोन के बारे में सोचना चाहिए। खान पान अगर आप ठीक करते हैं, अपना वातावरण ठीक करते हैं, तो देन आता है कि विटामिन का सप्लीमेंट, कोएंजाइम्स बहुत जरूरी है। कोएंजाइम की टैबलेट्स आती है, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D, ये होना चाहिए। खान पान में भी ये रहती है, नहीं है तो बाहर से सप्लीमेंट ले सकते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट एक ऐसा मेडिसिन है, बहुत ही सिंपल, वो 25 मिलीग्राम हम 1 महीना दे के वापस चेक कर सकते हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं। इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन का डोज या HCG 5000 का वीकली डोज ये भी लगा सकते हैं। इतना सब करके, लाइफस्टाइल अच्छी करके, सब कुछ करके भी आपका स्पर्म काउंट अगर नहीं बढ़ता है या मोटिलिटी कम होती है तो घबराने की कोई बात नहीं। ऐसे केसेस में भी IVF और ICSI किया जाता है। जिनका स्पर्म काउंट बहुत ही लो है एंड बहुत ही मोटिलिटी कम है, उनके केस में हम ICSI और IVF कर सकते हैं। तो इमिडिएटली आपको रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट के पास जाके, IVF सेंटर्स में जाके कंसल्ट करना चाहिए। आपके पैरामीटर्स बार बार चेक करना चाहिए। कोई भी एक रीडिंग के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उस दिन अच्छी नींद ली है कि नहीं, आप रिलैक्स थे कि नहीं, एब्स्टिनेंस कितना है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कम से कम 2 से 3 सीमेन एनालिसिस करके उसमें अगर आपका ऐसा डायग्नोस होता है कि आपका स्पर्म काउंट लो है एंड मोटिलिटी लो है,
तो उस केस में आप इक्सी कर सकते हैं। इक्सी से आजकल बहुत अच्छा रिजल्ट है, और कोई भी आपके आसपास जो IVF स्पेशलिस्ट या रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर टुडे, एंड आई थिंक मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये नॉलेज शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।